उस पे तुमने जो जाकिर नाइक बोलूंगा उसे जिहादी को तरह भाग गया, उसकी औकात नहीं है कि हिंदुस्तान में पैर जिस दिन रख लेगा ना वो आग में जल के राख हो जाएगा, उसकी औकात नहीं है। मूवी उनको देखना चाहिए जो सेकुलर बनते हैं, जो भाईचारे के लिए कहते भाईचारा नहीं निभा रहे हो आप लोग, हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, उनको ये पिक्चर जरूर देखना चाहिए। हकीकत पता चल जाएगी भाईचारा निभाने वालों के साथ क्या होता है। जो भाईचारा निभाते हैं ना वो आखिर में चारा बन जाते हैं, और चारा जब बन जाते हैं ना फिर कहते हैं कि हाँ मेरे से गलती हो गई। मैं कहना चाहता हूँ हिंदुओं ने गलती की, क्योंकि कभी सांप को दूध पिलाओगे तो सांप तुम्हें ही डंक मारेगा। यही दिखाया गया है, मूवी में दिखाया यही गया है। अच्छा। मूवी में यही हकीकत बात तो यही है कि यही दिखाया गया। और उसके बाद कुछ लोग कहते भाईचारा नहीं मानते आप लोग। वहाँ पे आपको भाई साहब मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे हिंदू होना गुनाह है। वहाँ पे हिंदू होना गुनाह हो चुका केरला में। वहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आपको वहाँ की गवर्नमेंट मजबूर करेगी कि आप इस्लाम कबूल करो। कि देखिए जहाँ पे एक कौम है, इनकी कहीं पे भी अगर थोड़ी सी अधिक संख्या हो जाती है तो ये जो दूसरे धर्म के, जाति के, मजहब के लोग हैं ना उनको मजबूर करते हैं, दबाते हैं। सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि केरला में। लेकिन कुछ लोग तो बता रहे हैं केरला को बदनाम किया जा रहा है। भैया बिल्कुल नहीं, केरला को क्यों बदनाम करेंगे, केरला तो हिंदुस्तान का हिस्सा है। लेकिन हकीकत है, मैं वहाँ पे देखो, मैं केरला को पढ़ा, मैंने समझा, तो वहाँ की जो हमारे रिलेशन में वो केरला में रहते थे, तो उन्होंने उनसे मैंने पूछा एक बार, मैंने कहा भैया केरला की जो ये अफवाह उड़ती है क्या ये सही घटना है या वैसी है, लोगों ने बनी बनाई बातें बना रहे हैं। मेरे रिलेशन वाले ने बोला भैया बिल्कुल सच्ची घटना है। वहाँ पे इंडिया से जैसे उत्तर भारत में लोग रहते हैं वहाँ से सब चीज़ें बिल्कुल अलग है। वहाँ पे तो ऐसा है कि आप पहुँच जाओगे ना तो आपको महसूस होगा कि जैसे हम तालिबान में आ गए हैं। तालिबानी वहाँ पे हुकूमत है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो मतलब अपने वहाँ के कानून के हिसाब से कम, शरिया जो इस्लामिक कानून है उस हिसाब से वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो फॉलो करते हैं वो लोग। तो मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों को कि देखिए जहाँ पे एक कौम है, इनकी कहीं पे भी अगर थोड़ी सी अधिक संख्या हो जाती है तो ये जो दूसरे धर्म के, जाति के, मजहब के लोग हैं ना उनको मजबूर करते हैं, दबाते हैं। लड़की को जब ट्रेलर में दिखाया गया, वो लड़की जब शुरुआत में जाती है स्कूल तो एकदम लड़की एकदम प्यारी सी लगती है, लेकिन जब उसके साथ वो लोग रहते हैं, उसको ले जाते हैं सीरिया, तो उसके चेहरा आप देखोगे तो चेहरा ऐसा बना दिया जाता है, ये कोई कहानी नहीं बनाई गई है मनगढ़ंत। कुछ लोग बता रहे हैं कि एजेंडा है कश्मीर फाइल्स की तरह। भैया हकीकत की घटना है, खिलाफ कार्रवाई करने वाले टारगेट किया जा रहा है, ऐसा बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अगर क्यों टारगेट किया जाएगा, टारगेट कोई बेवकूफ़ है क्या डायरेक्टर, उसको बेवकूफ़ है जो टारगेट किया जाएगा। और वो टारगेट आपको लग भी रहा है तो वहाँ पे केरला में पहुँच के देखो ना, कोई आंखों पे पट्टी थोड़ी नहीं बंधी है। जाओ केरला, ज़्यादा दूर थोड़ी नहीं है यहाँ से, दिल्ली से ज़्यादा 24 घंटे का रास्ता होगा, 25 घंटे का होगा। एक बार पहुँचो केरला में, देखो हकीकत क्या है वहाँ पे। वहाँ पे आपको भाई साहब मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे हिंदू होना गुनाह है। वहाँ पे हिंदू होना गुनाह हो चुका केरला में। वहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आपको वहाँ की गवर्नमेंट मजबूर करेगी कि आप इस्लाम कबूल करो, और आपके जो फैमिली है, आपके घर की लेडीज़ है, वो वहाँ पे जाएगी तो उसको मजबूर किया जाएगा कि आप बुर्का पहनो। अगर बुर्का नहीं पहनेंगी तो वहाँ के जो लड़के हैं, जो उस कौम के लड़के हैं, वो जबरन छेड़छाड़ करेंगे जो बुर्का नहीं पहनती। और आप कानून के पास जाओगे, पुलिस स्टेशन में जाओगे तो पुलिस भी हाथ खड़े कर लेगी, पुलिस कहेगी भैया मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ केरल में जो मूवी आ रही है बिल्कुल सच्चाई है। ये बता रहे हैं कि केरला को बदनाम किया जा रहा है। केरला को बदनाम नहीं किया जा रहा है। केरला अगर ऐसे ही रहा तो मैं कह रहा हूँ मुश्किल से मुश्किल 4-5 साल में इस्लामिक स्टेट बनने से कोई रोक दे तो मैं भाई साहब आके यही मत्था अपना टेक दूंगा। अच्छा, उसमें दिखाया गया कि हिजाब पहने वाली लड़कियां ही सुरक्षित है, बस बाकी हिंदुस्तान में कोई सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा। भैया मैंने देखा है पिक्चर मैंने देखा है, मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन मैं पिक्चर के विषय में भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जो वो डायरेक्टर थे जो पिक्चर के, उन्होंने मना किया कि भैया अभी 5 तारीख के बाद इस पे बात कर लेना। हिंदुस्तान की हिंदू लड़कियां हैं
वो केरला में जब वो रहती है तो कुछ जो मौलवी के भड़काए हुए लड़के हैं जो जिन्हें मैं जिहादी कहूँगा, वो जिहाद के नाम पे उन लड़कियों को फंसाते हैं और उनको मजबूर करते हैं, और फंसाने के बाद वो उनके साथ ले जाते हैं, सीरिया ले जाते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ ले जाते हैं। उसके बाद उनको गुलाम बनाया जाता है, गुलाम बना के रखा जाता है। और मैं पूछना चाहता हूँ, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, तो हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ तो उस समय यही कहा गया ना कि मुस्लिमों ने हिंदुस्तान पे हुकूमत की, मुस्लिमों का भी हक है, तो मुस्लिमों को हक दिया जाए। तो मुस्लिमों का हक मिला पाकिस्तान में, लेकिन हिंदू के अंदर सहनशीलता थी, प्यार था कि हिंदुओं ने मुसलमानों से कहा भाई आप अगर आपका मन नहीं कह रहा है वहाँ जाने को तो आप हमारे साथ रह सकते हो, क्योंकि आप हमारे साथ रहे हो। हिंदुओं ने उनको मोहब्बत के साथ यहाँ पे रहने के लिए कहा, लेकिन हिंदुओं को नहीं पता था कि एक दिन ये रहेंगे तो हमारे लिए अस्तित्व के सांप हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ हिंदुओं ने गलती की, क्योंकि कभी सांप को दूध पिलाओगे तो सांप तुम्हें ही डंक मारेगा। मूवी यही दिखाया गया है, मूवी में दिखाया यही गया है। मूवी में यही हकीकत बात तो यही है कि यही दिखाया गया। और उसके बाद कुछ लोग कहते भाईचारा नहीं मानते, आप लोग बोल रहे हैं ना कि विरोध कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मूवी का विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बैन कर दीजिए, ये एजेंडा चलाया जा रहा है कश्मीर फाइल्स की तरह। कश्मीर फाइल्स का एजेंडा क्यों चला गया? एजेंडा था कश्मीर फाइल्स? क्या जो कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था कश्मीर से वो झूठी घटना है क्या? 1992 जो वहाँ पे हुआ तो 1992 में जो घटना हुई है ये क्या झूठी है? जो पेपर, अखबार, न्यूज़ चैनल पे वीडियो पड़े ये सब झूठी घटना है। केरला में चले जाओ, वीडियो दिखा दूँ मैं आपको पत्रकार महोदय, क्या झूठ बोलने वाली बात है? झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाईचारा नहीं निभा रहे हो आप लोग, भाईचारा नहीं निभा रहे हो। हिंदू मुस्लिम, हाँ भाईचारा, हिंदू मुस्लिम हो रहा है भाईचारा। अच्छा एक बात बताइए मुझे, अगर भाईचारा ही निभाना था तो जब राम मंदिर पर फैसला आने से पहले मध्यस्थता की बात हो रही थी कि भाईचारे के तहत इस मामले को सुलझा लिया जाए, लेकिन किसी मुस्लिम मौलाना ने आगे आके ज़रूरत नहीं की। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान तो ले लिया है, अब ये हिंदुस्तान भी लेंगे। अबे तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान क्या खैरात में मिलेगा क्या तुम्हें हिंदुस्तान? बेटा सोचना मत हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाने को लिए। हमने प्यार से तुम्हें रखा है यहाँ पे और प्यार से तुम्हें धक्का देके भगाने की भी हिम्मत रख सकते हैं। मूवी उनको देखना चाहिए जो सेकुलर बनते हैं, जो भाईचारे के लिए कहते भाईचारा नहीं निभा रहे हो आप लोग, हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, उनको ये पिक्चर जरूर देखना चाहिए। हकीकत पता चल जाएगी भाईचारा निभाने वालों के साथ क्या होता है। जो भाईचारा निभाते हैं ना वो आखिर में चारा बन जाते हैं, और चारा जब बन जाते हैं ना फिर कहते हैं कि हाँ मेरे से गलती हो गई। एक बार जब आप रास्ते से उस भटक जाओगे ना, भाईचारे रास्ते पर चले जाओगे तो फिर वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं रह जाता। फिर पीछे मुड़ के भी देखना चाहोगे ना कि मैं लौट जाऊं तो लौटने का रास्ता नहीं निकलेगा आपके पास। आगे आपको खाई मिलेगी और आपको मजबूरी में खाई में कूदना पड़ेगा, यही एकमात्र रास्ता रह जाता है। भाई साहब जरूर देखना चाहिए, और ख़ास तौर पर जो भाईचारे की बात करते हैं, जो सेकुलरिज्म की पाठ पढ़ाते हैं, जो गाना गाते हैं सेकुलरिज्म का, भाईचारे का, उनको जाके देखना चाहिए। उनको पता चलना चाहिए कि ऐसा अगर आपने भाईचारा निभाया तो आने वाले 2047 में तुम कहाँ के रह जाओगे, तुम्हारे भी बच्चे कहाँ के रह जाएंगे, भूल जाओ। और जो विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? जो देखिए जो विरोध कर रहे हैं उनकी भाई आदत है, विरोध किया जाता है। विरोध तो भाई साहब धर्म और धर्म की लड़ाई में ना अधर्मी भी होते हैं, बिल्कुल ऐसा है। अगर अधर्मी नहीं होंगे ना तो भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसमें शंकर जी को भी बदनाम किया गया, बोला गया कि अपने पत्नी को मारते हैं। हाँ उसमें बताया गया कि शंकर भगवान अपने राम भी अपनी पत्नी को शंकर, हाँ अपने एग्जाम्पल के तौर पे उस पिक्चर में दिखाया गया कि शंकर भगवान बताओ, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई गई। मैं उस पिक्चर के विषय में इतनी बातें नहीं करना चाहता, लेकिन तब भी शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ कि पिक्चर में जब मैंने ट्रेलर देखा तो उस ट्रेलर के माध्यम से हकीकत मैं बता रहा हूँ कि हमें दिखा कि बताया गया उस पिक्चर में कि शंकर भगवान जो मौलाना होते हैं वो हमें हिंदुओं को भड़काते हैं कि भाई साहब तुम्हारे शंकर भगवान का है, शंकर भगवान तुम्हारी मदद तो करने नहीं आता। शंकर भगवान वो एक मरी हुई अपनी पत्नी को लेके घूम रहे हैं, तुम लोगों के हिंदुओं को उनको तुमको क्या संभालेंगे। तो ये उस पिक्चर के माध्यम से ये लोग बताते, मौलाना कहते। मैं बता रहा हूँ जाकिर नाइक को तो आपने सुना होगा। जाकिर नाइक अगर उसके किसी भी आपने स्पीच को सुना होगा तो सीधा कहता है कृष्ण भगवान की इतनी रानियाँ थी, इतनी रानियाँ थी। अबे तेरे कौन है जो रानी रखेंगी? तुम तो जिसकी पूजा करते हो वो तो दिखता भी नहीं। किसकी पूजा करते हो, कौन है वो, दिखता भी नहीं। हम कैसे माने वो कौन है? वो लड़की है, औरत है, शैतान है, क्या है उसका तो पता ही नहीं कुछ। हम तो जिसकी पूजा करते वो 1000 या 200 रानियाँ रख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो एक प्रेम था।
लेकिन उस पर तुमने जो जाकिर नाइक बोलूँगा उसे जिहादी को की तरह भाग गया। उसकी औकात नहीं है कि हिंदुस्तान में पैर जिस दिन रख लेगा ना वो आग में जल के राख हो जाएगा। उसकी औकात नहीं है हिंदुस्तान में अपने कदम रख ले। इसलिए मैं जो भाइयों से कहूँगा, मुस्लिम भाइयों से, कि भाई साहब ऐसा मत करो कि जाकिर नाइक बन जाओ और जाकिर नाइक की तरह तुम्हारी को इंडिया में घुसना बैन हो जाए। इसलिए अगर भाईचारा निभाना है तो जैसे हकीकत में जो भाईचारा होता है, जैसे हमें कृष्ण जन्मभूमि दे दो ना, मध्यस्थता करके दे दो मथुरा जन्मभूमि। क्यों कृष्ण जन्मभूमि के पास सटा के मस्जिद ज़बरदस्ती तुम्हारे जो वो थे मुग़ल बादशाह वो बना के चले गए, तो तुम उसी को कह रहे हो कि भैया मुग़ल बादशाह। अगर मुग़ल बादशाह को पूजना है ना तो पाकिस्तान में भगा दिया जाएगा। अगर यहाँ पे भाईचारा निभाना है तो हमारा हक हमें दे दो, ज्ञान वापी हमें दे दो, हम भाईचारा निभाएंगे।